तुम लोगों को स्कूल भी जाना है, तुम लोगों को अपनी ट्यूशन कोचिंग जो है वो भी अटेंड करनी है, और फिर जो तुम्हारे पास टाइम बचता है उसमें मैम अब हम कैसे सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि यार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना वो यही है, वो सेल्फ स्टडी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे स्पेशल सेशन में। बच्चों, दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, और आज के सेशन में मैं बात करने वाली हूँ 15 दिन की स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि हमें चाहिए होगी हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। सो आई नो कि 15 डेज का टाइम काफी ज्यादा कम लगता है, ऑल्दो उन बच्चों को नहीं जो एग्जाम में लास्ट मोमेंट में प्रेपरेशन करते हैं ना, उनको तो 15 दिन लगता है कि यार बहुत ज्यादा टाइम है। बट मुझे याद है कि मुझे तो थोड़ा बहुत पैनिक होने लग जाता था एग्जाम से पहले, 1 महीने पहले मेरा पैनिक मोड स्टार्ट हो जाता था और मैं पढ़ने लग जाती थी। बट यस, देयर हैव बीन टाइम्स लेटर इन माई लाइफ जब मैंने कुछ कुछ एग्जामिनेशंस की तैयारी सिर्फ एक एक हफ्ते, 3-3, 4-4 दिन पहले भी करी है और अच्छे नंबर स्कोर करके भी आई हूँ। तो यार ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी इंसान ने डे 1 से पढ़ाई नहीं करी तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा अब आखिर में, ऐसा नहीं है। आप लोगों को एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 3-4 दिन में पढ़ के भी क्या कमाल करते हैं। तो यार यहां पर तो हमारे पास 15 दिन का टाइम पीरियड है। 15 दिन होते हैं, 2 हफ्ते और 1 दिन, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम। अगर अभी भी प्रिपेयर करना चालू नहीं करा है तो इट्स हाई टाइम करने लग जाओ। और आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे कि आप अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। पर बच्चों, एक जो तुम्हारे मन में डर रहता है ना हाफ ईयरली एग्जाम्स का, वो हटा दो। क्योंकि देखो, 10th क्लास में हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे बोर्ड्स में इंक्लूड नहीं की जाती। ये नंबर जो है ना तुम्हारे पास ही रहेंगे। इट्स अ सेफ स्पेस, कहीं और बाहर नहीं जाने वाले हैं, किसी और को नहीं दिखने वाले हैं। सो इट्स जस्ट फॉर यू कि आप लोगों को अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो करिए, क्योंकि एक अच्छे नंबर लाने से एग्जाम में ना हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो और बूस्ट होता है। वी लाइक वर्क रियली हार्ड कि हमने अगर इतना स्कोर करा है तो हम और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो उस इंटेंशन से एग्जाम्स को दिया करो। डर वर के मतलब कोई फायदा है नहीं। तो अभी से मैं वही चीज बता रही हूँ तुम लोगों को। तो चलिए अब ना जरा, हाँ ये सब बातें हो गई हैं तो जल्दी से फटाफट से आ जाते हैं स्ट्रैटेजी की बात करने के लिए। देखो सो यहाँ पर मैं प्रेपरेशन की बात करूंगी। अब मुझे पता है कि समय की ना तुम लोगों के पास बहुत ज्यादा कमी है। तुम लोगों को स्कूल भी जाना है, तुम लोगों को अपनी ट्यूशन कोचिंग जो है वो भी अटेंड करनी है, और फिर जो तुम्हारे पास टाइम बचता है उसमें मैम अब हम कैसे सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि यार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना वो यही है, वो सेल्फ स्टडी है। जब तक हम स्कूल में टीचर की बात सुन लेंगे, हम ट्यूशन में भी जो है कोचिंग में भी पढ़ लेंगे, लेकिन टिल द टाइम हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीजों को खुद से बैठेंगे नहीं, साइंस और सोशल जैसे सब्जेक्ट्स को लर्न करने के लिए, मैथ्स को प्रैक्टिस करने के लिए, तब तक यार हमें चीजें ढंग से नहीं आएंगी। तो इस वजह से हमें ना सेल्फ स्टडी को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि ये टाइम बचा नहीं है जिसमें तुम फालतू हरकतें अपनी करते रहो, ठीक है। देखो यार, जो भी है ना डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में, 2 हफ्ते के लिए ना वो छोड़ दो और जरा हाफ ईयरली पे फोकस कर लो। एग्जाम्स में हल्के में लेने को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो, बट हाँ अब तो टाइम है, अब तो पढ़ लो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हें टाइम निकालना है। दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे तुम्हें निकालने ही पड़ेंगे सेल्फ स्टडी करने के लिए, ठीक है। उसके बिना तो गुजारा नहीं हो पाएगा। 5 to 6 आवर्स पर डे। अब बात आती है हमारी प्लानिंग की। तो कोचिंग वगैरह हटाकर, स्कूल का टाइम हटाकर 5 से 6 घंटे हमको निकालने हैं, डेली पढ़ने बैठना है, और कंसिस्टेंसी इज द की। डेली पढ़ना ही पढ़ना है। कोई एक दिन बीच में ऐसा नहीं आना चाहिए जब तुम मिस कर दो अपनी पढ़ाई को। अब यार यहां पर बात आती है 15 दिन है। 15 दिन का मतलब है कि वी हैव 2 वीक्स। 2 वीक्स का मतलब 7 डेज भी है, 7 डेज भी है, प्लस एक और बोनस दिन भी है। तो उसको तो मैं तुम्हें एक फ्री गिफ्ट की तरह दे रही हूं कि एक दिन जो है ना, जैसे अगर तुम आज ये वीडियो देख रहे हो तो इस एक दिन को तुम यूटिलाइज करो अपनी प्लानिंग करने में, ठीक है। प्लान करो, अभी मैं बताऊंगी क्या क्या करना है उस प्लानिंग में। तो उस एक दिन को अपनी प्लानिंग में यूटिलाइज करो। बाकी 7 दिन क्या करना है, 7 दिन क्या करना है वो मैं बताती हूँ। अब देखो यार, तुम्हारे सब्जेक्ट्स है, मुझे पता है हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट्स है वो तुम एंड में पढ़ोगे, मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके साथ ही वीकेंड पे भी पढ़ सकते हो हिंदी इंग्लिश को, जो चैप्टर्स है उनको रीड करके रख लो, सो दैट कुड बी ऑफ हेल्प। साथ में अगर जो 3 अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं जिनको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, मैथ्स, साइंस और एसएसटी, तो मैं बता रही हूं किस तरीके से पढ़ने की जरूरत है। जब मैं भी एक स्टूडेंट थी बच्चों, सो मैं मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट मानती हूं जो बिना प्रैक्टिस के जिसमें कुछ नहीं हो सकता। सो आई विल रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यू ऑल कि डेली मैथ्स को 1 से 1.5 से 2 घंटा
तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी जल्दी जो है मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हो, बट डेली मैथ्स को इतना टाइम तो देना ही है, 1 से 2 घंटे मैथ्स को देने ही है, प्रैक्टिस करनी है मैथ्स। और देखो अब ये जो एक दिन का बोनस है ना, जब हमें प्लानिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, एक शीट पर मैथ्स के जितने फॉर्मूले आ रहे हैं वो सारे फॉर्मूले लिख के रख लेंगे और उसे हम अपनी स्टडी टेबल पर या कबर्ड पर एक ऐसी जगह पर चिपका देंगे, किससे, फेविकॉल से नहीं, हम उसे चिपका देंगे। बच्चों गंद मत मचाना, मम्मी डांटेंगी घर पे, तुम ना उसको टेप वेप से चिपका देना जो बाद में आराम से हट जाए, ठीक है। तो ऐसी जगह पर लगा लो जहां पर तुम डेली आते जाते, एक रूम से दूसरे रूम में जाते हुए या अपनी स्टडी टेबल पर बैठे हुए तुम्हारे सामने वो फॉर्मूले की शीट हो, ताकि तुम बार बार उसे रिवाइज करते रहो। जो फॉर्मूले भूलते हो उसको बार बार देखो, बार बार किसी चीज को देखने से ना वो याद पक्का हो ही जाएगी 100%। तो यार इस एक दिन में वो मैथ्स की फॉर्मूले शीट बनाकर रख लो, और फिर बाकी 2 हफ्ते बचेंगे ना, उसमें क्या करना है अभी बताती हूँ। साइंस के साथ भी वही है, साइंस के अंदर भी अगर कुछ केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं या फिजिक्स की कुछ भी जो चीजें हैं वो तुम लिख के रख लो इंपॉर्टेंट शीट्स के ऊपर, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट जो तुम्हें पता ही होना चाहिए, राइट। तो वो सारी चीजें लिख कर रख लो, पेस्ट इट समवेयर जस्ट लाइक द मैथ्स वाला फॉर्मूला शीट। नाउ आफ्टर दैट अब ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे बायोलॉजी है, एसएसटी है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जो कि हमें लर्न करने पड़ते हैं, और लर्न करने का जो है ना टाइम सबसे ज्यादा लगता है। मैथ्स में तो हमें पता चल गया कि सॉल्व करना है, इतनी देर बैठेंगे सॉल्व करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस देखेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जब हमारे पास आ जाएंगे तो वो हो जाएगा और एग्जाम में नंबर आ जाएंगे, ठीक है। बट एसएसटी और बायोलॉजी, साइंस में बायोलॉजी और एसएसटी के तो सभी कुछ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इको, सब आपको लर्न ही करने हैं। तो उसके लिए आई वुड रेकमेंड कि एक दिन आप अच्छे से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब निकालो, देखो भाई हर चैप्टर के, अब इतना टाइम नहीं है कि हम पूरे के पूरे चैप्टर को रीड कर फिर उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके, वो टाइम चला गया। अभी क्या करना है एंड में, अभी हमें एंड में सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के जो हैं उनको देखना है, उनके पॉइंटर्स को देखना है, बस पॉइंटर्स को लर्न करना है। तो हमें हर चैप्टर में 2 दिन चाहिए, हर चैप्टर हम 2 दिन में कंप्लीट करके लर्न करके उसको साइड में रख देंगे, चाहे वो बायो का चैप्टर हो चाहे वो एसएसटी का कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। तो वो वाली चीज को ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर की कोई किताब नहीं है तो ले लो, फटाफट से खरीद लो उसको, कोई भी बुक चलेगी यार, कोई भी जिसमें एक अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मौजूद हो। अपने किसी दोस्त से पूछ लो उसने कौन सी ले रखी है, उससे थोड़े दिन के लिए बोरो कर लो, अगर दोस्त अच्छा है तो दे भी देगा, ठीक है। तो वो वाली चीज है। तो यहाँ पर वही बात है, हमें ना अब क्या करना है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार अपनी प्लानिंग के अंदर की टॉपिक्स कौन कौन से हमें बिल्कुल अच्छे से आते हैं, उन पर हम टिक मार्क लगा देंगे। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम लेकर डाइसी हैं, लाइक हमें पता है कि यार हमने ये एक बार ही तो पढ़ रखा है बट पूरा अच्छे से नहीं आता, तो उस पर हम डॉट लगा देंगे। और फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें बिल्कुल नहीं आते, जो हमने अभी तक छुए भी नहीं, ठीक है, जो भगवान भरोसे हमने छोड़ दिए थे। अब यार हमें करना क्या है, पहले 7 दिन में हमें वो सारे टॉपिक्स उठाने हैं जहां हमने ये कांटा लगा दिया था, ठीक है। कांटा जहां लगा उसको सबसे पहले हमें लर्न करना है, क्योंकि यार हम कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एग्जाम में छोड़कर चले जाएंगे, छोड़ के कुछ नहीं जाना है, ओके। तो पहले जो नहीं आता है 7 दिन वही सारी चीजें पढ़ो जो नहीं आती हैं, ठीक है। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा ना, अब जो बाद के 7 दिन बचेंगे, जो आखिर के 7 दिन बचेंगे, उस दिन में हमें पता है कि यार अब हमें वो सारी चीजें रिवाइज करनी है जो कि हमने, या तो हमें जो बहुत अच्छे से आती है या तो हमें थोड़े बहुत आती हैं, राइट। तो अब काम आपके पास काफी कम बच जाएगा उन 7 दिनों में। तो इस तरीके से आप अपने पूरे 14 डेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। पहले 7 दिन वो सारी चीजें पढ़कर जो कि अभी तक नहीं पढ़ी हैं, और फिर बाद के 7 दिन वो सारी चीजें पढ़कर जो पढ़ी भी हैं और जो थोड़ी बहुत आती भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एक दिन जो स्टार्टिंग का इनिशियल डे है वो आप प्लानिंग में लगाओगे, अच्छे से चीजों को प्लान करोगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें, देखो यार आप वो शीट वाला देखो, मैथ्स के लिए फॉर्मूला शीट है, फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है, उसी के साथ साथ आप लोग अपनी हिस्ट्री की अगर डेट्स आपको लर्न करने में डिफिकल्टी आती है, किसी की कुछ डेफिनेशंस आपको लर्न करने में डिफिकल्टी आती है, तो वो भी आप लिख कर रख सकते हो, पेस्ट कर दो, बहुत अच्छा लगेगा। एक ऐसा लगेगा खुद से अंदर से वाइब आएगी कि यार मैं भी एक पढ़ने वाला बच्चा हूं या बच्ची हूं। जब इतनी सारी शीट्स से माँ बाप भी देख के खुश हो जाएंगे कि यार हमारा बच्चा तो वाह क्या कमाल कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों हम कर सकते हैं कुछ भी, कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं इस चीज में। कॉन्फिडेंस अंदर से होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एग्जाम में जब जाते हैं ना तो घबरा नहीं जाना है। एग्जाम से पहले वो एग्जाम एंग्जाइटी नहीं लेनी है, बहुत मजे से मस्ती से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जो चीज पढ़ रहे हो उसको रटना नहीं कभी भी लाइफ में, हर चीज को समझ के पढ़ो। समझ के पढ़ोगे ना तो एग्जाम में तुम कभी भी ब्लैंक नहीं हो जाओगे,
कोई चीज रट्टा मारी होती है ना तो हमको ऐसे याद होती है वो, कि पहली लाइन बोलेंगे तो दूसरी लाइन याद आएगी। बट अगर जब कोई चीज तुमने समझी होती है, तुमने उसको समझ कर लर्न करा होता है, तो फिर एग्जाम में तुम उसके चाहे तुम्हें 6 पॉइंट नहीं याद आएंगे, लेकिन 4 तो पॉइंट याद आएंगे। तो यार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इन डेज को यूटिलाइज करो। स्ट्रैटेजी मैंने तुमको बता दी है, बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। एंड कीप वर्किंग हार्ड, डू व्हाट्स राइट, डू व्हाट्स बेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मेरे को पता है, मेरे को भरोसा है तुम बच्चों पर दैट यू विल एस योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच गाइज, विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर।